हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखेंगे जिस तरह हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, तो जो प्रेजेंट में है वो वर्तमान में कार्य जारी रहता है और पास्ट में हमारे बीते हुए यानी भूतकाल में कार्य जारी रहता है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमारा आने वाले दिन यानी कि जो आपका कल होगा, आने वाला कल, उसमें आपको कार्य जारी रहना बताएगा। तो देखिए इन वाक्यों में भविष्य यानी कि जो आने वाला दिन होता है, भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि भविष्य यानी कि फ्यूचर में वो कार्य लगातार चल रहा होगा पाया जाता है। तथा हिंदी वाक्य के यानी जो हिंदी वाक्य है उनके अंत में क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, ऐसी चीजें यानी कि ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। तो इन शब्दों से आपको पहचान करना है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम विल या शैल लगाते, प्लस उसके साथ आपको बी भी लगाना है, यानी कि विल बी और शैल बी, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। जैसे कि आई बी के साथ आपको शैल बी का प्रयोग करना है, यू शी ई अदर जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ आपको विल बी का प्रयोग करना है। इस टेंस में वर्ब की रूट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी ऐड कर लिखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे, यानी कि ये तो आपका बेसिक हो गया। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। जब आपको सेंटेंस बनाना हो इंग्लिश में तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो कार्य करते हैं जिसके बारे में सब कुछ बताया जाता है। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, विल बी या शैल बी, सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है जिसमें आईएनजी ऐड होगी। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी जो आपका अदर हो। तो उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और शब्द हो तो उसे लिखते हैं। तो ये तो आपके ट्रांसलेट करने के नियम है। अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो साधारण वाक्य जिन्हें हम बिल्कुल सिंपल वे में बनाते हैं, दूसरा नेगेटिव जिसमें नहीं आता है या मना करने वाली बातें, और थर्ड इंटेरोगेटिव और फोर्थ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जो बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं या फिर सिंपल वाक्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, जैसे हमने बताया था रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखना है, उसके बाद आपको बी लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर। अब एग्जाम्पल देखेंगे, पिताजी अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, यानी कि ये कार्य फ्यूचर में जारी होगा या फिर लगातार हो रहा होगा। जो पिताजी वो कार्य यानी कि अपना पढ़ाने का काम, इंग्लिश पढ़ाने का कार्य कर रहे होंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, द फादर विल बी टीचिंग इंग्लिश, यानी कि पिताजी अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। उसी तरह ये देखिए, पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी, तो यानी कि फ्यूचर में पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी, यानी कि ये कार्य लगातार जारी होगा। तो द पुलिस विल बी फॉलोइंग द थीव्स, यानी जो पुलिस है वो चोरों का पीछा करेगी। उसके बाद देखिए घोड़ा सड़क पर, यानी कि घोड़े जो है वो सड़क पर दौड़ रहे होंगे, यानी कि ये कार्य भी आपका फ्यूचर में हो रहा होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, द हॉर्सेज विल बी रनिंग ऑन द रोड। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं, कभी नहीं या न, या फिर कोई चीज मना करने के लिए हो तो नेगेटिव सेंटेंस होती है, जैसे मैं ये नहीं करूंगा, ये। तो इन सब चीजों में नहीं अवश्य आता है, तो इसलिए इसे नेगेटिव सेंटेंस है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, तो ये सब चीजें आती हैं। तो इसके लिए आपको विल शैल के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना और उसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है, यानी कि बी से पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, फिर आपको नॉट लिखना है, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर। तो देखिए जैसे एग्जांपल देखेंगे, सुनील इस कमरे में नहीं सो रहा होगा। तब इस सेंटेंस में क्या है, नहीं, तो यानी कि नेगेटिव सेंटेंस होगा और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या है सब्जेक्ट, सुनील, सो कौन नहीं रहा होगा, सुनील। तो सुनील विल नॉट बी स्लीपिंग इन दिस रूम, यानी कि सुनील कमरे में या इस कमरे में नहीं सो रहा होगा। तो सुनील विल नॉट बी स्लीपिंग इन दिस रूम। अब देखिए नेक्स्ट, मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूंगा, यानी कि मैं ये कार्य नहीं कर रहा हूंगा। तो क्या आएगा, आई शैल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूंगा।
अब देखिए, माता जी खाना नहीं पका रही होंगी, तो द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। पहला वो जिन क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, दूसरा वो जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में देंगे वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं देते हैं वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो देखेंगे, जब प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में यानी कि जब स्टार्टिंग में क्या हो, तब क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं। यानी कि जब आपका हिंदी वाक्य है क्या से आरंभ हो, तब क्या की अंग्रेजी आपको व्हाट नहीं लगानी है, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वहां पे लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस आरंभ करना है। कैसे बनाएंगे, देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है विल या शैल, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस की। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट आपका क्वेश्चन मार्क। आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन चिन्ह अवश्य लगाएं, क्योंकि जब प्रश्न है उसमें क्वेश्चन चिन्ह नहीं लगेगा तो ये क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, यानी कि बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखें, प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाएं। देखिए, क्या सिपाही इनाम पा रहे होंगे, तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं। पा रहे होंगे, अगर नहीं मिल रहा होगा तो कहेंगे नहीं, और अगर मिल रहा होगा तो बोलेंगे यस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए क्या के अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यानी कि सिपाही है तो विल का प्रयोग करेंगे, विल द सोल्जर्स बी गेटिंग रिवॉर्ड्स क्वेश्चन मार्क। क्या सिपाही इनाम पा रहे होंगे, तो यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है हेल्पिंग वर्ब से। अब सेकंड एग्जांपल, क्या भारतीय रूसी भाषा सीख रहे होंगे। अगर वो सीख रहे होंगे तो यस बोलेंगे, और नहीं सीख रहे होंगे तो नो बोलेंगे। तो इसीलिए इसे भी हम किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। विल द इंडियंस बी लर्निंग रशियन लैंग्वेज। क्या जो भारतीय हैं वो रशियन लैंग्वेज सीख रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट, क्या बंदर पेड़ों पर कूद रहे होंगे। अगर बंदर कूद रहेंगे तब तो यस है, और नहीं कूदेंगे तो नो। तो कैसे लिखेंगे, विल द मंकीज बी जंपिंग ऑन द ट्री, प्लस क्वेश्चन मार्क आपको ऐड करना है। तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल, यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड है जो आपके सेंटेंस के बीच में आते हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। देखिए, जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द हो, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे कि व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ऐसे, यानी कि जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब जब वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में हो तो ये क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि यही क्वेश्चन वर्ड है जिनसे आपका क्वेश्चन पूरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बन जाता है। जैसे वह अपने घर कब जा रहा होगा, तो अब जब कब आया है तो ये क्वेश्चन हो गया, कब जा रहा होगा, यानी कि पूछने के लिए। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले का बदलाव, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो आपका जो ये बीच में है सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड लिखोगे उसकी इंग्लिश, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर बी लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड करना, ऑब्जेक्ट, अदर, उसका क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल देखेंगे, वह अपने घर कब जा रहा होगा, तो कब की क्या होती है, व्हेन विल ही बी गोइंग हिज होम, यानी कि वह अपने घर कब जा रहा होगा। तुम्हारी माताजी कहाँ सो रही होंगी, अब कहाँ सो रही होंगी ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ के लिए क्या लगता है, वेयर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे, वेयर विल योर मदर बी स्लीपिंग, यानी कि आपकी माताजी कहाँ सो रही होंगी। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब आपके क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आता हो, या फिर कोई यानी कि जो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट सेंटेंस उसमें भी नहीं आ रहा हो, तो ऐसे वाक्यों को हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं। देखिए, जब प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं भी आ रहा हो तब ऐसे वाक्यों को नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इसमें नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव दोनों को मिला के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, अब इसे बनाएंगे कैसे, आपको हमेशा याद रखना है कि नहीं की इंग्लिश तो नॉट होती है, और जैसे हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। केवल आपको नॉट के लिए बी से पहले आपको नॉट लिखना है। जैसे आप नेगेटिव में बनाते हैं
वैसे ही आपको इंटेरोगेटिव में बनाना है कि बी से पहले आपको नोट लिखना है। देखिए, क्या वह बाजार नहीं जा रही होगी, तो नहीं जा रही होगी इसमें आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग और विल शी नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रही होगी। ऐसे दूसरा, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा, यानी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तो अब देखिए, वाई शैल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, यानी कि बी से पहले आपको क्या लिखना है, नोट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपको नोट का प्रयोग करना है। उसके बाद बच्चे क्यों नहीं रो रहे होंगे, तो वाई विल द चिल्ड्रन नॉट बी क्राइंग। इस तरह आपको नेगेटिव इंडेरिवेटिव के सेंटेंस बनाने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।